हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रिपोर्ट्स देखेंगे हमारी वेंडर से रिलेटेड। हमारी 3 टाइप की रिपोर्ट्स हैं। एक वेंडर ओपन आइटम रिपोर्ट है, एक वेंडर एजिंग रिपोर्ट है और एक है वेंडर बैलेंस कंफर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहले हम अपने एसएपी लॉगऑन में लॉगिन करेंगे। इस पे हमारे जितने भी कनेक्शंस आएंगे उनमें से जिसमें हमें काम करना है उस पे हम जाएंगे, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड देंगे। सबसे पहले हम ओपन आइटम रिपोर्ट देखेंगे, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे कितने आइटम रिपोर्ट ओपनड है। उसके लिए हमारा टी कोड है FBL1N। इस पे हम गए, यहाँ हम वेंडर अकाउंट दे सकते हैं, किसके कौन सा हमारा वेंडर है, किस कंपनी कोड में है। किस कंपनी कोड में हम ये भी चेक कर सकते हैं। गैस को डाल दिया मैंने जैसे। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने ओपन आइटम्स हैं। तो ये जो लाइन आइटम सिलेक्शन है, इस पे हम ये चेक कर सकते हैं कि जैसे कितने आइटम हमारे क्लियर हो चुके हैं और बाकी सारे आइटम्स भी हम चेक कर सकते हैं कि सिर्फ इस डेट के लिए नहीं, बाकी डेट्स के लिए भी कर सकते हैं। ओपन आइटम्स हम आज की डेट तक के लिए देख रहे हैं। और हम नीचे यहाँ पर टाइप, यहाँ पर ये टाइप आ रहा है, इसमें हम वैल्यूज यहाँ पर हम टिक उस पर लगाएंगे जैसे हमें इन्वॉइसेस चाहिए। इन्वॉइसेस के लिए हम ये देखना चाहते हैं कि कौन से ओपन आइटम हमारे इन्वॉइसेस में ओपन आइटम्स कितने हैं। और अगर हमें उसके अलावा कोई देखने हैं तो हम स्पेशल जीएल जैसे एडवांसेस कितने हो रखे हैं हमारे, बाकी काफ़ी सारे जितने भी जिसमें भी हमारे ट्रांजेक्शन में स्पेशल जीएल लगेगा, वो सारे हमारे ओपन आइटम्स यहाँ पर आ जाएंगे। नोटेड आइटम्स हमारे होते हैं जो भी हम रिक्वेस्ट किए हो। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अपना ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हम एग्जीक्यूट बटन दबा सकते हैं या फिर सीधे डायरेक्टली F8 कर सकते हैं। तो हमने यहाँ, अब यहाँ पे ये देखिए हमारे जितने भी ओपन आइटम्स हैं हमारे आ गए हैं। कितनी करेंसी, कितना उसका अमाउंट है, किस डेट पे डॉक्यूमेंट है, ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा है इसका नेट ड्यू डेट सिंबल हमारे पेमेंट की। ऐसे करके काफ़ी सारे हमारे, बहुत सारे जितने भी ओपन आइटम्स हैं हमारे देख सकते हैं और उनका टोटल बता सकते हैं कि कितना अभी इस वेंडर के लिए कितना अमाउंट है हमारा। टैक्स दे सकते हैं उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो भी हमारा टैक्स होगा, जो भी असाइनमेंट होगा। स्टेटस, यहाँ पर देखिए स्टेटस में हमारे ये रेड आ रहा है, इसका मतलब ओपन है। हम अब अगर देखना चाहें क्लियर्ड आइटम्स तो हम बैक जाएंगे, हम क्लियर्ड आइटम्स पे वो करेंगे और यहाँ पर अगर हम कोई भी डेट ना दें तो हमारे जितने भी डेट के हैं अब तक के वो सारे दिखाएंगे। ये देखिए स्टेटस पर चेक करेंगे हम, यहाँ पर हमारे क्लियर्ड क्लियर्ड पे आ रहे हैं ये सारे। उसका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है। काफ़ी सारे तरीके के हमारे टाइप हैं यहाँ पर, डॉक्यूमेंट टाइप, इनवॉइसेस भी होंगे, टेंडर्स, टेंडर की फीस की वो भी होंगे डॉक्यूमेंट्स हमारे। जितने भी क्लियर्ड हो चुके हैं, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट पे होके क्लियर हो गए हैं वो सारे यहाँ पर शो होंगे। अगर हम सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ देखना चाहते हैं तो हम ऑल आइटम्स पर जाएंगे और हम एग्जीक्यूट करेंगे। इससे हमारे जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी, ये देखिए हमारे अब ज़्यादा आइटम्स आ रहे हैं, हम देख सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे नीचे तो इसमें हमारे क्लियर्ड आइटम्स भी आ रहे हैं। हमारे जो भी सारे वैल्यूज दिखाई दे सकती हैं हमें, डॉक्यूमेंट नंबर हम जो चेक कर सकते हैं यहाँ से जाके कोई भी, और चेक कर सकते हैं कितना अमाउंट है, क्या है। अब हम, अभी हमने ये नॉर्मल आइटम्स के लिए चेक किया, हम क्या करते हैं स्पेशल जीएल के लिए चेक करते हैं कि हमारे पास कितने ओपन आइटम्स हैं। तो हम इस पे गए, हमने एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ ये देखिए ये हमारे, ये एक हमारा एक ये आ रहा है कॉलम स्पेशल जीएल इंडिकेटर। इसमें जैसे ये डी है हमारा ईएमडी के लिए, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, ये ए हमारा एडवांस के लिए है। तो ये हमें सारे दिखाई दे रहे हैं। इस पे हमारे जितने भी ओपन आइटम्स हैं वो हमें सब दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इसमें ओवर ड्यू हो गए हैं ये डेट की वजह से काफ़ी। और हम है ना बैक पे जाके हम ये चेक कर सकते हैं इसमें क्लियर्ड आइटम्स कितने हैं।
स्पेशल जीएल में। तो हम गए, हमने चेक किया, यहाँ देखिए कितने सारे, यहाँ देखिए टेक्स्ट भी लिखे हुए हैं, असाइनमेंट है उनके हिसाब से, डॉक्यूमेंट्स कितने क्लियर हो रखे हैं हम सारे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम एक बार ये भी ऑल आइटम्स भी चेक कर सकते हैं, इनके लिए भी जितने भी स्पेशल जीएल में, तो सारे के सारे जितने भी हमारे आइटम्स होंगे स्टेटस के साथ हमें विजिबल हो जाएंगे, हम उन्हें देख सकते हैं और डॉक्यूमेंट को ओपन भी कर सकते हैं यहाँ से। अब हम देखेंगे नोटेड आइटम्स, मतलब कितने भी हमारे रिक्वेस्टेड किए हुए होंगे अब तक जो अभी हमारे ओपन है, तो हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए, ये हमारे इस यहाँ पर स्पेशल जीएल इंडिकेटर भी दिखा रहा है, इसका सारी वैल्यू, ये हमारे वेंडर डॉक्यूमेंट के हिसाब से जितने भी हमारे दिखाए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, हम चेक कर सकते हैं उन्हें, रिक्वेस्टेड है, कितने अमाउंट रिक्वेस्टेड है हम पूरा चेक कर सकते हैं। और हम अब एक बार इसके क्लियर्ड आइटम्स चेक कर लेते हैं, क्लियर्ड आइटम्स हमारे कितने हैं इसमें। ये देखिए काफ़ी सारे क्लियर्ड हो रखे हैं हमारे एडवांस। ऑल आइटम्स भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारी पहली रिपोर्ट है। हम एक और रिपोर्ट चेक करते हैं, जो हम यहाँ पर हम एजिंग रिपोर्ट देखेंगे अपने वेंडर के लिए। तो हम यहाँ पर टी कोड डालेंगे, वैन ZFI वैन, हम कंपनी कोड डाल देते हैं जिसके लिए हमें करना है। हम प्रॉफिट सेंटर भी डाल सकते हैं किसके लिए हमें चेक करना है। जैसे मैंने ये प्रॉफिट सेंटर ले लिया है। हम डॉक्यूमेंट डेट देख सकते हैं, ड्यू डेट के हिसाब से देख सकते हैं, डेटा सिलेक्शन डेट सिलेक्शन में। हम नेट बैलेंस देख सकते हैं, हम सिर्फ क्रेडिट वैल्यूज देख सकते हैं, क्रेडिट की एंट्रीज, हम डेबिट की एंट्रीज भी देख सकते हैं, और ऑल, हम ऑल देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन बैलेंस भी उसी हिसाब से हम चेक कर सकते हैं, और किस हिसाब से आपको डेट सिलेक्शन करना है, जो हमारी पूरी रिपोर्ट देगा उस हिसाब से, एजिंग रिपोर्ट, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो ये जैसे एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने से हमें देखिए कंपनी कोड, उसमें जो जीएल अकाउंट है, जीएल का डिस्क्रिप्शन और प्रॉफिट सेंटर का डिस्क्रिप्शन, वेंडर वेंडर नेम, क्या कितना नॉट ड्यू कितना है, और 1 to 30 डेज में कितना ड्यूज था। जैसे ये वैल्यूज आ रही हैं हर हमारे हर एक जीएल से रिलेटेड। इस प्रॉफिट सेंट के लिए 31 से 60 डेज में कितना वैल्यूज है। ये एजिंग रिपोर्ट है, हमारे डिवाइडेड है नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, और टोटल है एंड में, कंपनी करेंसी भी है, ट्रांजैक्शन टोटल दे रखा है हमें, और ट्रांजैक्शन करेंसी भी दे रखी है। तो ये हमारी पूरी रिपोर्ट विजिबल है, यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरी की पूरी जितने भी हमारे अमाउंट आ रहे हैं नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, हर जितने भी इस कंपनी कोड से रिलेटेड और प्रॉफिट सेंटर के अगेंस्ट, कितने वेंडर्स के अगेंस्ट, तो हम ये सब चेक कर सकते हैं एजिंग रिपोर्ट में। हम चाहें तो सिर्फ डेबिट एंट्रीज देख सकते हैं एक बार, जैसे हम एग्जीक्यूट किए तो हमारे यहाँ पे सिर्फ डेबिट एंट्रीज आ रही हैं। और हम यहाँ पर फिर और क्या चेक, ट्रांजैक्शन बैलेंस देख सकते हैं हम डेबिट में, और नेट बैलेंस देख सकते हैं। दोनों चीज़ें अगर हम क्रेडिट में देखना चाहें तो हम जैसे सिलेक्शन किया तो ये हमारे नहीं आएगा ट्रांजैक्शन बैलेंस के हिसाब से। अब हम अपने बैलेंस कंफर्मेशन रिपोर्ट देखेंगे, जिसमें हमें बताया जाएगा कितना बैलेंस है हमारा इस वेंडर के अगेंस्ट। तो उसका टिक कोड है हमारा ZFI वेंडर, वेंडर कंफर्म बैलेंस कंफर्मेशन है हमारा। इसमें हम कंपनी कोड डालें, वेंडर डाल सकते हैं, जैसे मैं
इसमें यहाँ नीचे आ जाते हैं हमें कि कौन सा वेंडर चूज़ करना है। जब पोस्टिंग डेट के हिसाब से जैसे मैंने आज की डेट डाल देता हूँ, कल की डेट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये आउटपुट डिवाइस बताएगा जिस पे आप प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट ले लिया है, हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। ये देखिए, इसमें यहाँ आ रहा है कि विद रेफरेंस टू क्रेडिट बैलेंस हमारे अकाउंट में इतना है। अ, और उसमें पूरे टू में हमें पूरा एड्रेस दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है किस चीज़ के ऊपर है, हमारी पूरी कंफर्मेशन बैलेंस की रिपोर्ट किस कंपनी कोड के लिए है, ऊपर पूरा अच्छे से रिपोर्ट बनाई हुई है। और किसके जो भी वैल्यू प्रोवाइड होगी बाद में हमें, जो उस हिसाब से हमारी पूरी अच्छे से हमारी रिपोर्ट आ जाएगी जो भी हमें चेक करनी होगी।